एक शानदार कहानी बीरबल का इम्तिहान। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का नाम न सिर्फ उनकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, बल्कि चपलता, न्याय बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए भी। मगर एक दिन ऐसा आया जब खुद अकबर ने निश्चय किया कि अब बीरबल को एक ऐसी परीक्षा देनी चाहिए जो उनकी सारी क्षमताओं की सीमाएं तय कर दे। एक परीक्षा जो केवल पहेलियों की नहीं, चरित्र, विवेक और आत्मबल की हो। सुबह का दरबार लगा था, सभी दरबारी अपने स्थान पर बैठे थे। अचानक अकबर खड़े हुए और बोले, आज मैं अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल का इम्तिहान लूँगा। यह परीक्षा आसान नहीं होगी और न ही कोई साधारण व्यक्ति इसे पास कर सकता। यह परीक्षा मेरी राजगद्दी के सबसे योग्य सलाहकार की होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पना, एक सच्चे सेवक के लिए गर्व की बात है कि उसे अपने सम्राट की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले। अकबर ने हाथ उठाकर संकेत किया और 5 कठिन चुनौतियां सामने रखी। ये चुनौतियां किसी भी व्यक्ति को विचलित करने के लिए काफ़ी थी, पर बीरबल तो बीरबल थे। पहली चुनौती, सत्य और छल का फर्क एक ही। जैसे 2 अपराधी दरबार में लाए गए, दोनों पर एक ही जुर्म था, खजाने से सोना चुराना। दोनों ने कहा कि वे निर्दोष हैं। गवाह भी भ्रमित थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, इनमें असली चोर कौन है? बीरबल ने दोनों को देखा, फिर आदेश दिया कि दोनों को सोने की बनी नकली मूर्तियां दी जाए। उसने उन्हें कहा कि रात भर अपने साथ रखो। ये मूर्तियां सिर्फ निर्दोष व्यक्ति के पास सुरक्षित रहेगी। सुबह जब दोनों पेश किए गए, एक के चेहरे पर चिंता थी और दूसरे के चेहरे पर राहत। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पना, यही चोर है। यह व्यक्ति पूरी रात मूर्ति तोड़ने की सोचता रहा, क्योंकि डरता था कि मूर्ति में कुछ रहस्य होगा जो उसे पकड़वा देगा। उसका डर उसकी आंखों में है। अकबर ने गुप्त रूप से मूर्तियां तोड़वाईं और सच में चोर की मूर्ति के भीतर से असली सोने का टुकड़ा निकला। बीरबल की पहली परीक्षा सफल रही। दूसरी चुनौती, लोभ और नीति। अकबर ने बीरबल को 3 वस्तुएं दी, एक सोने का हार, एक बहुमूल्य नगीना और एक पुराने साधु का लकड़ी का मंडल। आदेश था, इन्हें 3 व्यक्तियों में बांटो, एक लालची, एक निर्दोष और एक ज्ञानी। परंतु तुम्हें यह नहीं बताया जाएगा कि कौन क्या है। बीरबल ने तीनों को बुलाया और उनसे गहरी बातें करने लगे। पहले ने कहा, सोने से मुझे नया महल बनाना है। दूसरे ने कहा, मैं गरीब हूँ, कुछ भी मिलेगा प्रभु का आशीर्वाद समझूंगा। तीसरे ने कहा, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, वस्तुएं नहीं। बीरबल ने नगीना पहले को, कमंडल तीसरे को और हार दूसरे को दे दिया। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि बीरबल ने फिर सही पहचाना। तीसरी चुनौती, जनता की सच्ची आवाज़। अकबर ने बीरबल को साधारण वेशभूषा में नगर भ्रमण के लिए भेजा। उद्देश्य था पता लगाना कि प्रजा के दिल में सम्राट के प्रति क्या भावना है। बीरबल बर्तन वाले, तेली किसान और विद्यार्थियों से मिले। सबने शिष्टाचार में राजा की तारीफ की, पर एक वृद्धा ने कहा, राजा अच्छा है पर उसके मंत्री खुद ही तिजोरी भरते हैं। बीरबल ने नाम नहीं पूछा, सिर्फ धन्यवाद देकर लौट आया। दरबार में आकर उसने कहा, जहाँ पना, जनता आपको मानती है, पर आपके नाम पर कुछ मंत्री अनुचित लाभ ले रहे हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत जांच बिठाई और दोषियों को दंड दिया। बीरबल की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। चौथी चुनौती, आत्मबल, धैर्य। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि ये 7 दिनों तक जंगल में रहें, बिना भोजन, शस्त्र या सहायता के, केवल विवेक और आत्मबल से जीवित रहें।
रहकर लौटे बीरबल जंगल गए। वहाँ उन्हें भूख लगी, सांप दिखे और डंडे रातों में कांपते हुए उन्होंने अपनी बुद्धि और व्यवहार से आदिवासियों का दिल जीता। एक गांव में उन्होंने बच्चे को कहानियां सुनाई। एक अन्य गांव में उन्होंने एक बूढ़े की झोपड़ी की मरम्मत कर दी। 7वें दिन बीरबल लौटा। थका नहीं बल्कि जोर भी तेजस्वी होकर अकबर ने उसे खींचकर कहा, तुम न केवल जीवित लौटे हो बल्कि तुम्हारा आत्मबल और करुणा साथ लौटी है। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। आत्मत्याग ने बीरबल को और मजबूत कर दिया। एक चीज का त्याग करना हो, बुद्धि, सम्मान या पद, तो तुम किसका विकास करोगे? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहां पर ना मैं पद का त्याग कर सकता हूँ, सम्मान समय के साथ लौटता है, पर बुद्धि एक बार गई तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। बुद्धि वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर खुद भी निरस्त हो गए। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगाया और आज तुमने न सिर्फ मेरी परीक्षा पास की बल्कि साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य, सबसे सच्चे और सबसे महान सलाहकार हो। जब ये तुम्हारा नाम केवल बीरबल नहीं, राजनीति सम्राट होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान सिर्फ राज दरबार में नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष में हुआ। लोग उन्हें केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बल्कि न्याय, नीति और मानवता का प्रतीक मानने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में विवेक, करुणा और आत्मबल से काम करे। बीरबल का यह इम्तिहान आज भी बताता है कि केवल ज्ञान ही नहीं, उसका सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी